कल था रक्षाबंधन और इससे पहले वाले रक्षाबंधन में मैं अपने बहन को एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट किया था जो कि बहुत जल्द खराब हो गया। तो इस रक्षाबंधन को हम उसको कुछ स्पेशल चीज देंगे। क्या है वो स्पेशल चीज, आपको तो वीडियो एंड तक देखने पे ही पता चलेगा। सबसे पहले आप मेरा हुलिया चेक कर सकते हो। मुझे पहले नहाना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा, नहीं तो वो कहेगी कहाँ का भिखारी आ गया है। और मैं जैसे ही नीचे आता हूँ मेरा भांजा मेरा पैर पड़ने लगता है। मैं उसको उठाता हूँ और पूछता हूँ किस लिए पैर पड़ रहा है, तो वो कहता है मुझे भी बाइक पे लेकर चलो घुमाने। और मैं ठहरा कंस मामा, उसको उधर पे ही लिटा देता हूँ और अपना फरारी लेकर निकल पड़ता हूँ पेट्रोल रखाने के लिए। कुछ ही देर में मैं पहुंच जाता हूँ पेट्रोल पंप पे, उधर से 500 का पेट्रोल रखाता हूँ और उसके बाद फिर से रिटर्न निकल पड़ता हूँ अपने घर के लिए। और आप हमारे गांव का रास्ता चेक कर सकते हो, कहीं पे भी आपको कीचड़ पानी नजर नहीं आएगा। हम इसी सुंदर रास्ते पे अपने बाइक को फुल स्पीड में दौड़ाते हुए पहुंच जाते हैं अपने घर पे। उसके बाद मैं जाता हूँ अपने रूम में और अपना कपड़ा खोलने लगता हूँ। कपड़ा खोलने के बाद मैं जाता हूँ अपने देसी बाथरूम में से नहा कर आता हूँ। मैं कपड़ा पहनकर बाहर जाता हूँ, तभी नजर पड़ता है कि बुआ लोग भी आ चुके हैं। तो फिर क्या राखी बनने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। मुझे मिठाई खिलाया जाता है। मैं एक मिठाई खा ही रहा था, तभी मेरी छोटी बहन ने मेरे मुंह में एक और मिठाई कस देता है। मुंह कितना भर गया था कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। फिर राखी बांधने का कार्यक्रम खत्म होता है और अभी से मेरे कलाई में 4 राखी ऐड हो चुका था। और मैं अभी बाहर निकल ही रहा था, तभी मेरी दीदी आती है, कहती है चल बैठ अब मेरा। मैं जैसे ही बैठता हूँ मेरा आरती उतारने लगती है। 365 दिन में 364 दिन से मुझसे झगड़ा करती है और आज मेरा आरती उतारा जा रहा है। आरती उतारने के बाद वो अपना अमीर होने वाला 2 रुपए का हथियार निकालता है और मेरे कलाई में बांध देता है। मैं भी उसको 5 रुपए चिपकाता हूँ और निकल पड़ता हूँ बाहर। मैं बाहर जरा सा टहलने जा ही रहा था, तभी मम्मी आती है, कहती है कि ले जा और ब्रह्म देव पे रख के। और मैं मना भी नहीं कर सकता, मना किया तो आप लोगों को पता ही मेरे साथ क्या होगा। बिना बात को घुमाए हुए डलिया लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ ब्रह्म देवता के लिए। पहुंचने के बाद मैं डलिया दे देता हूँ, वहाँ से चावल रख लेता है और फिर मैं खाली डलिया लेकर निकल पड़ता हूँ घर। मैं घर आकर देखता हूँ कि यहाँ पे पिंटू को राखी बांधा जा रहा था, पर वो बनवा नहीं रहा था, तो जबरदस्ती उसको राखी बांधता है। उसके बाद मैं कपड़ा और हेलमेट लेता हूँ और उसके बाद निकल पड़ता हूँ अपने भड़ुआ दोस्त के घर। कुछ देर में मैं पहुंचता हूँ उसके घर और उसको मैं कहता हूँ चलने के लिए, तो मान जाता है और बैठ जाता है बाइक पे। हम दोनों निकल पड़ते हैं अपने दीदी के घर के लिए। हम अपने फरारी को दौड़ाते दौड़ाते पहुंच जाते हैं बड़ियारपुर बाजार। वहाँ से थोड़ी देर और सफर करने के बाद हम एंटर करते हैं मझरिया गांव में। वहाँ से कुछ ही देर में मैं पहुंच जाता हूँ अपने दीदी के घर। मैं बाइक को साइड में खड़ा करता हूँ और चला जाता हूँ अपने दीदी के रूम में। यहाँ पे राखी बांधने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। वो हम दोनों भाइयों को आरती दिखाने लगती है। फिर उसके बाद हमको टीका करती है। टीका करने के बाद वो भी निकालती है अपना अमीर होने वाले 2 रुपए का हथियार, मेरे कलाई में चिपका देते हैं। उसके बाद मैं भी ले लेता हूँ अपना गिफ्ट और उसको हाथ में थमा देता हूँ। अब आप लोग कहोगे तो पूरे ब्लॉग में हमारे साथ था, तो फिर तूने गिफ्ट कब खरीद लिया? मैं बता दूं, मैं 3-4 दिन पहले ही उसके लिए सूट और भी कुछ सामान खरीद कर रख दिया था। खास करके तो मेरे छोटे भांजे को जैकपॉट लग गया, उसको मिला सोने का हलमानी। उसके गले में अच्छे से हलमानी पहनाने के बाद हम निकल पड़ते हैं घर के लिए। फिर सोचते हैं कि जब इतना दूर आ ही चुके हैं तो चलो गढ़ी माई घूम के आते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त जाने लगते हैं गढ़ी माई घूमने के लिए। कुछ देर में हम पहुंचते हैं गढ़ी माई। वहाँ से बाइक को साइड में खड़ी कर देते हैं और जाने लगते हैं गढ़ी माई का दर्शन करने के लिए। पहुंचने के बाद हम गढ़ी माई का दर्शन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वीडियो फोटो खींचते हैं और निकल पड़ते हैं घर के लिए। बस ब्लॉग इतना ही था। मिलते हैं ऐसे एक और नए मजेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल डे टेक केयर, बाय बाय।